सज़ा है वो सबसे बड़ी बात ये है कि ये मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है। ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट में ही चलना था क्योंकि ये मामला मिलिट्री का है। लेकिन इसमें जो अहम पहलू हैं वो हैं 4 अकाउंट्स के ऊपर कि यानी कि आपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। दूसरा आपका है कि आपने जो है नाजायज़ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तीसरा ये है कि आपने सियासत में मुदाखलत की और चौथा ये है कि आपने सिविल मामलात के अंदर पैसे के हवाले से भी मामलात खराब हुए। खासतौर पे जो कुंवर मुइश का जो मामला है। क्या कर्नल इनाम समेत बाकी तमाम लोगों को जो ये बात कर रहे हैं, क्या फौज ने खुद उनको बताया है कि ये चीजें थी? हाँ, उनको सजा हुई है, बिल्कुल मेरे ख्याल में फौज के रूल एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हुई है और मेरा ख्याल है उसमें कोई उभाम नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आप कहते हैं ना बड़े ही प्यारे, ये आप सिर्फ या तो मुझे कहें, आप हर को कहते हैं, वैसे हाँ करते बड़े आप जाते देखिए हैं ना गेस्ट, अब्दुल्ला भाई शरारती गेस्ट तो आदमी सारे आप। प्यारे होते हैं जो आ जाते हैं तो सभी रिस्पेक्ट कुछ के प्यारे होते काबिल हैं, है। कुछ राज दुलारे होते हैं। आप राज दुलाले वालों में से समझ ले अपने आप को। अच्छा अच्छा जनाब, अब बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये जो फैज हमीद वाला मामला है, अब तो उनको सजा भी हो गई, बेशुमार बातें की जा रही हैं उनके हवाले से। आप क्या समझते हैं, क्या वो वाकई जो फौज में बगावत हुई थी, 9 मई वगैरह हुआ था, उस सब में मुलविस थे, मास्टरमाइंड थे 9 मई के, और किस बात पर उनको असल सजा दी गई है? देखिए मास्टरमाइंड तो जो कहते हैं, कोई कहता है इमरान खान मास्टरमाइंड है, कोई हम्म कहता है वो फैज हमीद मास्टरमाइंड है। तो पहले फैसला कर लें कि मास्टरमाइंड कौन है, नंबर वन। हम्म नंबर टू यह है कि देखें फौज के अंदर जो है वो एक अपना सिस्टम मौजूद है। फैज हमीद साहब हम्म जो है पहले कोई अफसर नहीं है जिनको सजा हुई है। हम्म इससे पहले हम्म जनरल बाजवा के दौर में जो है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल को उम्र कैद की सजा, ब्रिगेडियर ऑफिसर को जो है वो सजाए मौत सुनाई दी गई थी। उसके बाद जो हम्म है ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, 9 मई के बाद जो है एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर ऑफिसर समेत 17 ऑफिसर्स को जो है वो सजा सुनाई गई थी जनरल आसिम मुनीर की जानिब से। फिर उससे पहले चले जाएं तो राहील शरीफ साहब के दौर के अंदर जो है वो 6 जर्नैलों को सजा हुई थी। और फिर इसी तरीके से पीछे चले जाएं तो अशफाक परवेज कियानी साहब के दौर में हुई। उससे पीछे चले जाएं तो एडमिरल मंसूर जो कि नेवी के सरबराह थे, उनको हथकड़ियां पहना के अमेरिका से जो है रेड वारंट इशू करा के उनको पाकिस्तान लाया गया था। तो ये तो सिस्टम एक चल रहा है। जहां तक ताल्लुक है कि 4 बातों के ऊपर जिन पे फैज साहब को सजा हुई है, पहली बार जो सज़ा है वो सबसे बड़ी बात ये है कि ये मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है। ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट में ही चलना था क्योंकि ये मामला मिलिट्री का है। अब इसके अंदर कहा गया कि जी वो जो है उन्होंने कुछ सियासत की थी। देखना ये है कि ये जो सियासत का इल्ज़ाम है, ये किस दौर में लगा? क्या जनरल बाजवा साहब के दौर में ये केस बन चुका था उनके ऊपर? क्योंकि उस ज़माने में जब फैज़ साहब जो है काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे तो वो आर्मी चीफ जो थे वो बाजवा थे। और फिर जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी ज़ाहिर है फ़ौज से, जब जनरल आसिम मुनीर साहब को लगाया गया था। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। तो अब देखना ये है कि क्या ये जो मौजूदा दौर है आर्मी चीफ का उसके अंदर हुआ, या जनरल बाजवा साहब जो है अपने दौर के अंदर उनके ऊपर मुकदमा कायम कर गए थे, जिसका फैसला जो है अब हमने देखा और उसके ऊपर ज़ाहिर है तहकीकात हुई और फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में आई और वो 11 अगस्त गालिबन या 12 अगस्त 2024 को हुआ और 15 माह का ट्रायल हुआ। और जो कुछ हुआ वो सामने है, मेरे ख्याल में उसमें मुतअद्दिद बातें हो चुकी हैं। लेकिन इसमें जो अहम पहलू हैं वो हैं क्या? 4 अकाउंट्स के ऊपर कि यानी कि आपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। दूसरा आपका है कि आपने जो है वो नाजायज़ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तीसरा ये है कि आपने सियासत में मुदाखलत की और चौथा ये है कि आपने जो है वो सिविल मामलात के अंदर पैसे के हवाले से भी मामलात खराब हुए। जो ख़ास तौर पे वो जो कुंवर मुइश का जो मामला है, टॉप कुंवर सिटी मु केस के हवाले से शायद। जी। जी, जी, वो टॉप सिटी केस की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इन सारी चीज़ों को तो चलें एक साइड पे कर दें। ज़ाहिर है उनको आर्मी ने चार्जशीट किया। चार्जशीट करने के बाद उनको जो है वो पूछा होगा, उनके सवालात के जवाब मेरे ख़्याल में नहीं मिले होंगे, इसी वजह से उनको सज़ा हुई।
लेकिन ये हम्म तो काम काम था सीक्रेट। अभी 40 दिन हम्म हैं उनके पास। 40 दिन के अंदर जिस दिन से सजा हुई है 11 दिसंबर से, तो 11 दिसंबर ऑनवर्ड जो है अब जुल्फैर साहब का इख्तियार बनता है कि वो सिविल कोर्ट से अपील करे, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए। हम्म और जब वो हम्म ये इस अदालत में जाएंगे तो जाहिर है फिर मामलात की जो नज़ाकत है वो भी हम्म देखी जाएगी, और देखा जाएगा हम्म कि ये किस मामले के ऊपर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। क्योंकि हम्म इसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट जो, मैं सॉरी एक चीज भूल गया, कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से जो है वो उन्होंने वफा नहीं की। तो ये हम्म तमाम अकाउंट जाहिर है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सिविल अदालत में चलना मेरा ख्याल है जरा मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरी बिल्कुल जानिब जो इसके अंदर पहलू है वो है, जैसे अभी कर्नल इनाम की जानिब से बातें आई, कुछ कहा हम्म गया कि जी उनके जो है वो लैपटॉप से वहाँ मवाद लैपटॉप के मिला अंदर है। चीजें थी। तो हाँ क्या कर्नल इनाम समेत बाकी तमाम लोगों को जो ये बात कर रहे हैं, क्या हम्म फौज ने खुद उनको बताया है कि ये चीजें थी? तो मेरा हम्म नहीं ख्याल, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि फौज ने ये बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि ये हम्म फौज का एक इंटरनल मैटर है। बेहतर यह है कि हम्म एक आदमी जो अपना दिफा बराह रास्त सामने आके न कर पाए, इस टाइम हम्म पे हमें जिसको कहते हैं ना गिरे हुए को गिराना नहीं चाहिए। ये मेरा जाती बिल्कुल ख्याल है। हाँ, बिल्कुल उनको बिल्कुल। सज़ा हुई है, बिल्कुल मेरे ख़्याल में फ़ौज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हम्म मुताबिक हुई है, और हम्म मेरा ख़्याल है उसमें कोई उबाम नहीं होना चाहिए। हम्म लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, अभी ये मामला सिविल जब जज में जाएगा अदालत हम्म, में, फिर पता चलेगा कि इसकी क्या हक़ाइक़ थे, क्या नहीं थे। अब दूसरी जानिब बिल्कुल जो बिल्कुल। है वो क्या 14 साल मुकम्मल हो पाएँगे उनको? ये एक मेरे ख़्याल अब्दुल्ला भाई में दूसरी सवाल है। बात, इसमें 14 साल के अलावा ये भी बात कही जा रही है कि शायद उनको फांसी की भी सजा हो सकती है। इस तरह की भी सख्त अल्फाज यूज किए जा रहे हैं उनके लिए। देखिए, फांसी की सज़ा होनी होती तो फिर फांसी की सज़ा होती ना। ये 15 महीने के बाद जब फैसला हम्म हुआ है तो वो फांसी की तो सज़ा नहीं आई ना कहीं भी दरमियान में, वरना वो आ जाती। 14 हम्म साल हम्म बामुशक्कत उनको सज़ा हुई, उनके साथ फौजी हम्म का नाम ले लिया गया, तमाम मेडल वापस कर हम्म लिए गए, तमाम मुराद, पेंशन वगैरह सब खत्म कर दी हम्म गई। तो इसके बाद मेरा ख्याल हम्म है कि ये बातें देखिए ना, कयास आराइयाँ, अब ये जितनी बातें हैं मैं हम्म, भी आपके साथ कर सकता हूँ, बड़ी मैं मिर्च मसाले लगा बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन जो हाँ बात जिसका मुझे इल्म नहीं है, जिसका मुझे पता हम्म नहीं है, मैं उसके ऊपर क्यों जो है हम्म वो मुबालगा आराई से काम लेते हुए सिर्फ हम्म मीडिया की ज़ीनत बनूँ। हम्म लेकिन इसमें एक दो हम्म पहलू जो हैं वो अहम है मेरे ख्याल में। सबसे पहला अहम हम्म ये है कि आपने 14 साल कैद इमरान खान साहब को भी मिली है। मकसद हम्म ये है कि इमरान खान साहब को 14 साल कैद के बाद अगर फर्ज करें 9 मई का पता भी चल जाता है कि उसमें इमरान खान ने हम्म बराह रास्त तीली लगाई थी कोर कमांडर हाउस को, तो फिर क्या उनको फांसी देंगे? बात तो ये बिल्कुल है बिल्कुल कि क्या बिल्कुल फांसी बिल्कुल। उनको देंगे। फिर दूसरी बात उसके अंदर है कि क्या पॉलिटिकल जो मेडलिंग की बात की गई, कि सियासी हम्म मदाखलत की गई। अब हम्म पहली बात यह है कि डीजी आईएसआई जो होते हैं वो आर्मी चीफ के ताबे नहीं होते, ये मैं आपको वैसे हम्म, बता रहा हूँ। अच्छा उनका ठीक है। बराह रास्त जो बॉस होता है वो वजीर आजम वजीर होता है। आजम। बिल्कुल। और अगर वज़ीर, उनके वकील ने भी फैज़ साहब के ग़ालिबन यही बात कही है कि हम्म वज़ीर-ए-आज़म के सारे हम्म रहनुमाई से काम हो रहा था। तो अगर हम्म तो वज़ीर-ए-आज़म हिदायत दे रहे थे तो फिर तो मेरे ख़्याल है मामला तो कुछ और हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। वो तो उनके जो चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव थे, जो जिनको वो रिपोर्टिंग, जिसको हम्म आईएसआई इज़ अ रिपोर्टिंग एजेंसी टू प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली। बिल्कुल तो बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर को अगर वो रिपोर्ट कर रहे थे तो फिर ये बात भी देखने वाली है। अब हम्म वज़ीर-ए-आज़म से तहकीकात होंगी, मेरे ख़्याल में वो भी ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होंगी, और हम्म। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से, इमरान खान साहब से, और उनको जो है मिलिट्री कोर्ट का भी सामना करना पड़ेगा। ये इमरान खान मेरा, को। जी हाँ, इमरान खान साहब को। अच्छा अच्छा, वो तो मैं फिर मिलिट्री कोर्ट से भी सजाएं हो सकती हैं, ये तो जो हुई हैं, इनके अलावा भी मिलिट्री कोर्ट से मजीद सजाएं हो सकती हैं। जी, बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट से सज़ा, क्योंकि जब मामला आता है पाकिस्तान के आइन और कानून का, तो आइन हम्म और कानून जो है वो बड़ा वाज़ेह है, ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और वो सर, फ़ौज ऑफिशियल की सीक्रेट एक्ट के तहत तो फांसी के फंदे तक भी पहुंच सकता है इंसान, क्योंकि ये मुल्क के साथ गद्दारी एक किस्म की तस्वर होती है ना। यही बात है, लेकिन असल मसला ये है कि क्या हम उस लेवल पे जाएँगे? अगर इवन साबित भी हो जाती है, ये है बिल्कुल सवाल। बिल्कुल जिसको बिल्कुल। कहते हैं ना कि हू विल बेल द कैट, बिल्ली के हम्म गले में घंटी कौन बाँधेगा? दूसरी हम्म बात ये है कि क्या माज़ी के अंदर इस तरह की सज़ाओं से कोई पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? हम्म। क्या उसके बाद ये पता चला कि जनाब नहीं, नहीं ये तो एक जुडिशियल मर्डर था,
भुट्टो साहब के हम्म। मुतलिक अभी जो बात है, हो सकता है आने वाले वक्त में एक और हुकूमत आए और फिर पता चले कि नहीं, भुट्टो साहब वाकई जो है वो सजा के मुस्तहिक थे। ये कुछ भी हम्म। हो सकता है ना, यहाँ तो सुबह हम्म। से शाम में जो है वो तब्दीली हो जाती है चीजों की। बहरहाल, बिल्कुल। ये तो सारी बातें अपनी जगह, अच्छा लेकिन अब्दुल्ला भाई, सियासी। एक तो बहुत सारे लोग तो फैज हमीद की बात कर रहे थे, लेकिन एक सहाफी थे, उन्होंने साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो सीजीएस रिटायर हुए हैं, उनका भी नाम ले दिया था, वो शायद 9 मई में मुलव्विस है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही गलत बात है। हम्म। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ रिटायर हुए। वो हम्म। और फैज हमीद साहब दोनों 76 पीएमए लॉन्ग कोर्स के कोर्समेट्स हैं। और हम्म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, क्योंकि वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला के पढ़े में हैं, तो वो हम्म। ओटीएस के हैं। तो हम्म। ओटीएस जो है वो जो उनका ओटीएस है और 76 पीएमए ये बराबर है, यानी कि एक ही हम्म। कोर्स समझा जाता है। तो इस हम्म। वजह से साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो हैं ज्वाइंट चीफ लगे। और हम्म। इंतहाई काबिल, इंतहाई एक दयानतदार ऑफिसर। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम इस किस्म के लोग देखे हैं जैसे साहिर हम्म। शमशाद साहब देखे हैं। बिल्कुल। बड़े ऑनरेबल, डिग्निफाइड और हम्म। इंतहाई पढ़े लिखे और काबिल, इंतहाई सर पढ़े 9 लिखे। मई में जब हालात खराब हो रहे थे, तो कुछ ने ये कहा है कि शाहिद शमशाद मिर्जा साहब है, उन्होंने फिर जो भाग दौड़ थी वो संभाली थी, क्योंकि उस टाइम जो मौजूदा फील्ड मार्शल है वो मुल्क से बाहर थे। उन्होंने कंट्रोल किया जितना भी ये डैमेज वगैरह हुआ था। जी, देखिए ना, क्यों तो फिर इसका मतलब यह है कि शाहिद शमशाद मिर्जा साहब के ऊपर ये तो खुद अभी आपकी ही बिल्कुल। बात से जो है हाँ, ये उन्होंने दो तरह कंट्रोल की किया बातें था। चल रही थी, मैं तो सिर्फ हाँ, इसमें आपका एनालिसिस चाह रहा था। मैं वही कह रहा हूँ ना, कंट्रोल किया था। तो अगर कंट्रोल हम्म। करने वाला जो है वो डैमेज कर रहा होता है, तो फिर तो ये हाँ बात ही, बिल्कुल। मतलब ये खुद ही निगेशन है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। दूसरी बात इसके अंदर जो है सियासत मदाखलत की, ये बड़ी अहम बात है। हम्म। क्या हम्म। जो है वो हकीकत नहीं है कि भुट्टो साहब के हुक्मनामे पे आईएसआई में एक पॉलिटिकल सेल कायम हुआ? क्या ये हम्म। हकीकत नहीं है कि वो पॉलिटिकल सेल आज भी कायम है? क्या ये हम्म। हकीकत नहीं है कि उस पॉलिटिकल सेल को एक मेजर जनरल साहब जो हैं वो हेड करते हैं, जो आईन हम्म। पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान के तहत काम कर रहे हैं बाकायदा बिल्कुल। पॉलिटिकल सेल में? और हम्म। फिर इसके बाद क्या ये हकीकत नहीं है कि उस पॉलिटिकल सेल के तमाम पाकिस्तान में दफातर मौजूद हैं? तो फिर हम्म। क्या पॉलिटिकल रास्ता बंद हो गया? ये नहीं, देखिए ना, ओपन इसका ये मतलब तो। है कि खैर साहब शायद कुछ ऐसा कर रहे थे जो उनके उस पॉलिटिकल पैरामीटर्स जो डिफाइन किए गए थे, जो हम्म। हदूद तयनात की गई थी, शायद मैं नहीं कह सकता, हम्म। उन हदूद से शायद वो तजावज कर रहे होंगे, यही वजह है। वरना तो हम्म। पॉलिटिकल मैंडेट है ना, ये तो एक मैंडेट हम्म। मिला हुआ है। तो बिल्कुल मैंडेट जिस आदमी को मिला है तो वो तो काम करेगा अपना, वो आज भी कर रहा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल पहली बात, बिल्कुल। इस चीज को समझना जरूरी है। दूसरी बात हम्म। इसके अंदर जो है वो आप ये देखें कि जो उनको कहा गया कि जी वो अब पॉलिटिकल मेडलिंग के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये हम्म। चीजें जब सिविल अदालत में सामने आएंगी तो फिर पता हम्म। चलेगा कि क्या है। लेकिन बहरहाल, मैं नहीं समझता कि 14 साल जो कैद है वो इमरान खान साहब को भी होगी। मैं नहीं हम्म। समझता कि 14 साल कैद जो है वो फैज हमीद साहब को भी होगी। वक्त तब्दील करता है, पलटा खाता है, हालात एक जैसे नहीं रहते। और हम्म। फिर जो मौजूदा हुकूमत है, क्या ये भी हम्म। ज्यादा देर गुजारा कर लेगी? देखने वाला तो ये बात है। जो हम्म। फील्ड मार्शल साहब का जो नोटिफिकेशन के ऊपर हम्म। खे उड़ाई गई है, हम्म। ये खे इतनी जल्दी बैठेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी गहरी बात कर रहे हैं आप। हाँ, और ये जो बात कर रहे हैं ना कि जनरल बाजवा साहब के मुतलिक, हम्म। मेरा हम्म। मशवरा उनको यही है मुखलिसाना, हम्म। बेहतर है कि जितना हो गया है उसी पे खुश हो जाए। अगर हम्म। आपने जनरल बाजवा साहब की तरफ जाने की कोशिश की या आपने हम्म। इंस्टीट्यूशंस को, असल में आपका हम्म। मसला जो है, जो लोग ये बहुत ख्वाहिशात रखते हैं ना, उनको हम्म। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी ख्वाहिशात जनरल बाजवा से नहीं जुड़ी हुई, ना ही फैज हम्म। हमीद साहब से जुड़ी हुई है। असल में वो फौज और इस इदारे के दुश्मन है। वो हम्म। फौज को जो है वो किसी सूरत जो है पुलिस का महकमा बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये उनके हाथ की घड़ी और जेब की जो है हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी बन जाए। ये नहीं होगा। ये वो हम्म। कान खोल के सुन लें। और यूँ बिल्कुल। जितना जितना ये रोज़ाना ये इस किस्म की बातें बनाएँगे ना, मैंने वही हम्म। फिर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये जो खेल हम्म। उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये इस ख्वाजा देश। आसिफ इसमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं, वो बार बार जनरल बाजवा का नाम लेते हैं। ख्वाजा आसिफ वो शायद ज्यादा बेताब हैं, जो उनको लगता है बहुत कि जनरल बेसाब। बाजवा ने उनके साथ किया।
तो ख्वाजा आसिफ उसका साहब को मेरा मशवरा है कि आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दें। आप एक आपने लेटर ही लिखना है ना कि मैं हम्म, फेडरल मिनिस्टर डिफेंस हम्म, अभी समन करता हूँ जनरल बाजवा की हम्म, इंक्वायरी को कर लें। हम्म, जनाब ख्वाजा हम्म, आसिफ साहब, आप जरूर करें, हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पॉसिबल शायद हालात नहीं बताते कि, क्योंकि इस गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है, जो चीजें हैं, वो तो सबके सामने है ना। हाँ, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ जो है फौज के इदारे को बदनाम करना चाह रहे हैं। तो फिर आप में और 9 मई करने वालों में क्या फर्क रह गया ख्वाजा साहब? आपकी जो तकरीर है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, जो आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही थी। ये गैर बिल्कुल मुनासिब है, ये रवैया ठीक बिल्कुल। नहीं है। पाकिस्तान में हकीकत है, जमहूरियत भी एक हकीकत है, हम्म, जुडिशरी भी एक हकीकत है, एस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है, आईएसआई भी एक हकीकत है, मीडिया भी एक हकीकत है। मेहरबानी करें कि आप जो है अपने अपने दायरे में अपना किरदार अदा करें। अच्छा, बिल्कुल अल्लाह करेगा बिल्कुल सब मिलकर जब काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ अच्छा नतीजा निकल आएगा। बिल्कुल, सियासतदान अपना काम करें, जो इदारे हैं उनको, इंस्टीट्यूशन हैं उनको अपना काम करना चाहिए। जब सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे तो फिर ही इस मुल्क की तरक्की हो सकती है। नाज़रीन, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने फैज़ हमीद के हवाले से भी बड़ी खुली बातें की हैं, और उन्होंने एक और बात जो इसमें इम्पोर्टेंट की है वो ये है कि इमरान खान को भी शायद फैज़ हमीद वाले केस में अलग से भी सजा हो जाए, और शायद वो सजा पूरी ना हो, हालात वाकयात चेंज हो जाए। एक इशारा भी किया अब्दुल्ला गुल साहब ने, वो ये कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनका जो नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल से बाद वाला ये जो हुआ है अभी, तो उसमें जो मामलात बने हैं, इस पे भी शायद अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो। तो ये तमाम चीजें अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने की हैं। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोअम्मर कज़ाफ़ी को नया दौर से इजाजत दीजिए, और अब्दुल्ला गुल को भी। खुदा हाफिज।